Hello friends, so today we are going to see if your WhatsApp is actually safe or not. काफ़ी लोगों में ये डाउट्स है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है WhatsApp यूज़ करने से, काफ़ी लोगों को अभी तक पता नहीं है कि WhatsApp असली में सेफ है कि नहीं है। जो दुनिया चल रही है, जो भीड़ चाप चल रही है ना, भीड़, जो लोगों को लगता है कि ऐसा ऐसा है, लोग वही पसंद कर रहे हैं, है ना। इन नेक्स्ट 50 मिनट्स वी आर गोइंग टू सी आपको व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए व्हाट्सएप सेफ है कि नहीं है, व्हाट्सएप में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसमें डीमेरिट्स है, आपके लिए व्हाट्सएप क्यों सही है क्यों नहीं है। सो इन द नेक्स्ट 15 मिनट वी आर गोइंग टू सी एंड चेक ऑल दोज डिटेल्स। सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब and don't forget to press on the bell icon below. Okay, so now see, 1 second। हाँ भैया, देखो स्टोरी कुछ ऐसी है। अपने जो मार्क भैया है ना, मार्क जगनबर्ग, उनके पास काफ़ी सारी कंपनीज है। जैसे कि 1 सेकेंड उनके पास क्या क्या कंपनी है। व्हाट्सएप, है ना, इंस्टाग्राम, है ना, और फेसबुक। जितनी भी दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ना, तो मार्क भैया ने खरीद के रखी है। ठीक। अब आप जब भी फेसबुक चलाते हैं तो आप क्या क्या अपना डेटा शेयर करते हैं। आपने फेसबुक के टाइम जब फर्स्ट टाइम आपने यूज़ किया होगा, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी होगी, या फिर फेसबुक की एप्लीकेशन जब भी आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड की होगी, तो उस एप्लीकेशन में आपने ज़रूर देखा होगा कि फेसबुक कुछ कुछ आप परमिशंस मांगते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रहती है, राइट। और क्या रहता है आपका, फ़ोन एक्सेस होता है। हाँ, और क्या रहता है आपका, फ़ोन कैमरा एक्सेस होता है। और क्या एक्सेस रहता है उसमें, इनके अलावा आपका माइक, राइट। काफ़ी सारी परमिशन होती है। और क्या रहता है आपका एक्सेस उसमें, इनके अलावा जीपीएस, है ना, लोकेशन शेयर कर। इंस्टाग्राम में भी आपका जीपीएस लोकेशंस ये एक्सेस होता है, कैमरा एक्सेस होता है ना। कैमरे के साथ आपकी गैलरी भी एक्सेस होती है इंस्टाग्राम में, और फेसबुक में भी वाइस वर्सा। तो ये सारी चीज़ें उनमें एक्सेस होती है। इनके अलावा क्या रहता है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी, इसमें भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ओके, तो ये चीज़ें एक्सेस रहती है। और व्हाट्सएप में भी क्या रहता है, व्हाट्सएप में भी आपके पास यही सब चीज़ें एक्सेस होती है। लोकेशन, है ना, लोकेशंस होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह। वो तो यार इंस्टाग्राम फेसबुक में सभी डालते हैं, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता है कि उसमें कोई प्राइवेसी इशू है। वो तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। एंड you can consider if that particular information gets leaked. So do you have any kind of privacy impact or any kind of problem? Think कि वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो कुछ नहीं सोचना, आपको सिंपल ये देखना है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाए तो उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। काफ़ी कॉमन सा छोटा सा सवाल है। और इसमें अगर आपका ये भी देख लिया जाए, आपका बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग बोल रहे हैं ना, बैटरी इन्फॉर्मेशन, है ना, ये हो गई। और क्या हो, और क्या था यार, लॉक्स वगैरह हो गए, कॉल लॉक्स वगैरह, ये सब बेसिक चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल यार, आप ये सब चीज़ें इनके साथ पहले शेयर कर रहे हो। अब व्हाट्सएप अलग से ले रहा है। व्हाट्सएप जो फेसबुक इंस्टाग्राम की ही एक पार्टनर कंपनी है एक्चुअली, है ना, उसकी ही एक तरीके से ब्रदर कंपनी है। तो यहाँ से जो डेटा है, अगर वो आपका यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो इंटरनली कंपनी में ना आपका डेटा पहले से इनके पास है ये। और एक्चुअली ये आप डेटा नहीं, ये आपका मेटा डेटा है। डेटा और मेटा डेटा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, जो लोगों को पता नहीं होता। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा होता है कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई नहीं थिंग और एनी इन्फॉर्मेशन विच हैव सम वैल्यू फॉर यू और फॉर अदर्स, राइट। और मेटा डेटा हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक यहाँ पे इंसान है, ड्राइंग पे मत जाना, इसका नाम है अमन। इसका मेटा डेटा में क्या क्या आ जाएगा, इसका लास्ट नेम आ जाएगा दुबे, है ना,
एड्रेस हो जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और फ़ोन एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, हाइट, कलर, है ना, ये सब चीज़ें आ जाएगी इसमें। तो ये सब चीज़ें से मिलके ही अमन का मेटाडेटा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अमन की, राइट। तो ये सब चीज़ें से ही इसकी पहचान है अमन की। वेल, सो इनका कंपनीज कहाँ यूज़ करती है, और फेसबुक और व्हाट्सएप की ऐसी क्यों पॉलिसी आई है, क्या रीज़न है कि मार्क भैया ने ऐसी पॉलिसी निकाली है। सिंपल सा फंडा ये है यार कि अगर उसने 16 मिलियन, आई थिंक 16 बिलियन लगा के व्हाट्सएप को ख़रीदा था 2014 में 2014 में, राइट। और 16 मिलियन लगा के सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए तो ख़रीदा नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ के पीछे बिजनेस का माइंड होगा, बिजनेस नीड्स हो, किस लिए ख़रीदा होगा, राइट। सो नॉर्मल सा फंडा है, जो यहाँ से जो डेटा आएगा ना यूज़र का, वो इनके पास और इनके पास जाएगा, शेयर हो रहा है आपस में। वाई? बिजनेस नीड्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, इसकी वजह से जो यूज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे पता चल रही है, यहाँ पे पता चल रही है, यहाँ से पता चल रही है, ये पूरा डेटा सेट बन रहा है। इससे यूज़र के बिहेवियर, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, राइट। आप जीपीएस में एक लोकेशन आएगी, आप किस सिटी में रह रहे हो, तो इन सब का कहाँ पे यूज़ होगा बेसिकली दिखते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रहता हूँ भोपाल में रहता हूँ मैं, वैसे तो भोपाल का ही लिख देता हूँ, राइट। भोपाल में अब सपोज़ कल कोई भोपाल में कोई नई कंपनी खुल रही है, राइट। उस कंपनी को कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो गूगल, फेसबुक, इन लोगों के पास जो डिजिटल मार्केटिंग है इनके पास जाएगी ऐड करने के लिए, फ्लिपकार्ट वगैरह में अपने प्रोडक्ट वगैरह डाल देंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिटी में रह रहा हूँ, तो बेसिकली जब भी मैं यूट्यूब चलाता हूँ, तो आपने देखा होगा यूट्यूब आप चलाते हो, जब आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की लैंग्वेज के आपको एड्स आते हैं। मैं पहले हैदराबाद में रहता था, तो मेरे को तेलुगु में एड्स दिखते थे, लेकिन अभी मैं एमपी में आ गया हूँ अपने होम टाउन में, तो मेरे को हिंदी में एड्स दिखते हैं यूट्यूब में। तो बेसिकली लोकेशन स्पेसिफिक एड्स दिखेंगे मेरे को, भोपाल एमपी से रिलेटेड एड्स दिखेंगे। अगर इनको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो पहले फेसबुक ये देखेगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये देखेगा कि भोपाल के में कौन कौन रहता है, मेरे को भोपाल के दिखेंगे सारे एड्स। आपने देखोगे ना, अगर आपने इंस्टाग्राम में कभी स्पॉन्सरशिप की होगी, या इंस्टाग्राम में कभी पेड जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट वो किया होगा, तो उसमें ऑप्शंस आता है आपको किस एरिया में ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, राइट। तो वहाँ पे ये सब काम आता है, जीपीएस, आपकी लोकेशन, राइट। उसके अलावा आपका बिहेवियर होता है, आपके छोटे छोटे जो मेटा डेटा होते हैं ना, वो सब मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या आता है एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, ठीक। फ्लिपकार्ट, यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन देख रहा हूँ, मेरे को लेना है एक मोबाइल फ़ोन। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन को सर्च मारे, मेरे को मोबाइल फ़ोन काफ़ी पसंद आया, iPhone 12। लेकिन मैंने सोचा यार नहीं लेते हैं यार, काफ़ी महंगा है। कोई मैटर नहीं करता है, कोई मोबाइल रखो यार, फ़ोन करने के लिए होता है, इतना महंगा मोबाइल लेने की क्या ज़रूरत है ना। मैंने ये सोचा, मैंने मन बदल दिया, नहीं लेना है मेरे को। उसके बाद मैंने यूट्यूब खोला, राइट। उसके बाद मैंने क्या खोला, यूट्यूब खोला। मैंने गूगल पे कोई वेबसाइट खोली, मेरे को क्या दिख रहा है दोनों जगह पे, आईफोन, इसी के एड्स दिख रहे हैं यूट्यूब में, राइट। फेसबुक की बात करें तो, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की बात करें तो मैंने यहाँ पे फेसबुक खोला, फेसबुक में मेरे को दिख रहे हैं आईफोन के एड्स, है ना। अब बार बार एड्स आ रहे हैं, और एड्स में ये बोल रहा है कि अभी ले लो, अभी आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, इस ये बैंक है HDFC का, है ना। इसमें 25% का ऑफर है, ये ले लो, कैशबैक है। तो इंसान यार कितना भी मजबूत हो, कितना भी सख्त इंसान हो, सख्त लौंडा हो, कहीं ना कहीं पिघल ही जाता है ऐसा, जब स्कीम दिखता है उसके मतलब की चीज़ होती है, राइट। तो 99% अगर नहीं भी गए, तो कम से कम 5-6% तो ऐसे लोग होंगे जो उस पर क्लिक करेंगे और बाय भी करेंगे प्रोडक्ट को, राइट। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का यही फंडा रहता है। हम कोई भी सामान लेने के पहले गूगल में कितनी बार उसको सर्च मारते हैं, यूट्यूब में कितना हम उसको सर्च मारते हैं, उसके रिव्यू को देखते हैं, राइट। तो रिव्यू देखते देखते हमको सामान के बारे में और पता चलता है, लेकिन उनसे गूगल को क्या पता चलता है, जो दूसरी कंपनी, उसको क्या पता चलता है, हमारे बिहेवियर, हमको ये प्रोडक्ट पसंद है। उसके बाद अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन खोलते ना, उसके बाद अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन खोलते ना, हमको वही चीज़ दिखेगी वहाँ पे,
बिलीव मी, अगर आपने कभी ये नोटिस नहीं किया तो अब करना। यही सब फ़ायदा होता है आपके जो मेटा डेटा होता है ना, इसलिए ये फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने ये इनिशिएटिव लिया है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, मेन थिंग, क्या व्हाट्सएप सेफ है? राइट, देखो, सबसे पहला फंडा, एंड टू एंड वो इंक्रिप्टेड है। इसका क्या मतलब है, आप जिससे भी बात करेंगे, जो भी आपकी चैट्स होती है ना, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहती है। कोई किसी को एक्सेस नहीं होता। इंक्रिप्शन का मतलब ही ये होता है, वो आपका डेटा भले ही कलेक्ट कर रहे हो लेकिन वो इंक्रिप्टेड है। ये तो वही चीज़ हो गई यार, आपका आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपने गूगल पे स्टोर करके रखी है, गूगल क्लाउड पे। उनके पास भी स्टोर है ना, आपके हाथ में थोड़ी ना उनके पास स्टोर है, लेकिन उनको एक्सेस है क्या? और वहाँ पे क्या पता आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई दुश्मन हो, वो बोले अरे नहीं ये तो आपकी ड्राइव है, हम एक्सेस करके देखते हैं आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है वहाँ पे। ऐसा थोड़ी ना होता है, वो किसी को एक्सेस नहीं होता है। सिर्फ उनको इतना एक्सेस होता है कौन से यूज़र ने कितना डेटा यूज़ किया, कितना कंज्यूम की उनकी सर्विस, बस इतना एक्सेस रहता है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल्स, ये किसी को एक्सेस नहीं होती है, राइट? तो वही रहता है। तो वैसे ये व्हाट्सएप भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। उनके पास आपका डेटा, आपकी एंड टू एंड चैट्स नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है, किसी के पास नहीं जा रही है, राइट? कोई भी अगर कंपनी अपने कोई भी अगर कंपनी अपने सर्वर पे कुछ भी अगर सर्वर पे स्टोर कर रही है ना कोई भी चीज़, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक्सेस है, राइट? वो स्टोर करना इज़ नॉट इक्वल टू एक्सेस, राइट? आप उनके व्हाट्सएप के पास अगर आपका जो जीपीएस लोकेशंस वगैरह ये सब भी जा रहा है ना, तो आई एम नॉट श्योर, बट आई कैन से 99% यही होता है कि उनके जो एम्प्लॉय होते हैं ना, किसी को एक्सेस नहीं होता है। वो सब एल्गोरिदम में, वो सब बैकएंड पे यूज़ होता है आपको और भी बेहतरीन तरीके से ऐड को डिलीवर करने के लिए। बेसिकली यही फंडा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। व्हाट्सएप सेफ़ है, हाँ 100% अभी भी सेफ़ है। तो फिर प्राइवेसी इशूज़ कहाँ है? एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर व्हाट्सएप सेफ़ नहीं होता ना, तो इंडिया में तो छोड़ो, अमेरिका अमेरिका भी छोड़ो, जो यूरोपियन कंट्री थे ना, वहाँ पे सबसे स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज है, राइट? जीडीपीआर हो गया, वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता ये सब चीज़ें यूज़ करना। अमेरिका में प्राइवेसी लॉज है, अगर ये ऐसा शेयर होता है ना तो अलाउड ही नहीं होता है। इंडिया में भी अगर होता है ना तो गवर्नमेंट कब का बैन कर देती। चाइनीज़ ऐप बैन हुई ना, क्योंकि उनको एक्सेस था, स्टोर कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, लेकिन व्हाट्सएप एक्सेस नहीं करता है। कभी आपने ये ध्यान में दिया, कभी ये नोटिस किया, अच्छे अच्छे गेम, अच्छी अच्छी चाइनीज़ ऐप बंद हो गई, क्यों? क्योंकि वो अपने डेटा को ले रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सबसे पहले बैन करती, राइट? ये हो गया। तो बेसिकली स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये। और यार दूसरी बात ये है यार, ऐसे कौन से आप लोगों के पास हीरे जड़ी हुई प्राइवेसी है यार? ऐसे कौन सा आप लोगों के पास ऐसी कोई प्राइवेसी है जो आपने अभी तक संभाल के रखी हुई है? फॉर एग्जांपल, आपका नाम पता है, एड्रेस, लाइक डिसलाइक सबको पता है। इंस्टाग्राम जब चलाते हो, जब यूट्यूब चलाते हो, जब फेसबुक चलाते हो, वहाँ पे टैग करते हो, फोटो फोटो डालने का टैग करते हो ना, हैविंग फन टाइम विथ फ्रेंड्स एंड 5 अदर्स एट ताजमहल होटल एट मैगडी, ये सब डालते हो कि नहीं डालते हो? भी तो आपकी लोकेशन शेयर हो रही है बेसिकली। आपने वो डाला, आपको उसी के अकॉर्डिंग ऐड भी दिखने लगेंगे। तो यही तो फंडा होता है यार। आप पहले से यही चीज़ कर, गूगल जब आप यूज़ करते हो, गूगल में कभी देखना सेटिंग में जाके, आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है, आपकी कौन कौन सी लोकेशन है, आपने कहाँ कौन कौन से डिवाइस में गूगल आपका अकाउंट ओपन हुआ है, कौन सी लोकेशन से ओपन ओपन हुआ है, ये सब आ जाता है आपके उसमें गूगल अकाउंट में सेटिंग में देखना। तो बेसिकली ये सब नॉर्मल चीज़ है यार। ये मेरे को नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल, जो हमारे और आपके जैसे यूज़र के लिए कोई प्रॉब्लम है प्राइवेसी की। इसमें कोई प्राइवेसी इश्यूज़ नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है प्राइवेसी इश्यूज़, बिल्कुल नहीं है। बेधड़क आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। देन अगेन दूसरा क्वेश्चन है इसकी सिग्नल और जो टेलीग्राम है वहाँ पे क्या, देखो यार सब जितनी भी एप्लीकेशन होती है ना, सबके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। व्हाट्सएप थोड़ा ज़्यादा अच्छा मेरे को ऐसा लगता है, वहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो, राइट? आप नहीं करोगे, व्हाट्सएप भी कर रहा है मॉनिटर। जो असामाजिक तत्व गतिविधियाँ होती हैं ना, व्हाट्सएप मॉनिटर करता है वहाँ पे। अब टेलीग्राम में देखो, टेलीग्राम में ऐसे आपकी पायरेसी ऐसे चल रही है, आपकी नई मूवी सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे लीक हो रहे हैं, वो भी तो प्रॉब्लम है ना एक तरीके से।
तो बेसिकली यार कोई ऐप अच्छी बुरी नहीं होती है। और मेन जो हमारा आज का टॉपिक था यही था कि व्हाट्सएप सेफ़ है कि नहीं, इसके बारे में जानना था हमको, वो हमने जान लिया। व्हाट्सएप 100% तरीके से सेफ़ है। थोड़ी बहुत प्राइवेसी इश्यूज़ है क्योंकि वो आपका डेटा ले रहे हैं, और वो डेटा एक्चुअली आपका डेटा नहीं, आपका मेटा डेटा बोल सकते हैं। वो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कन्वीनियंस के लिए, आपको उसके अकॉर्डिंग ऐड दिखेंगे उसके लिए। हो सकता है किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लिए ना हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये कोई ऐसा प्राइवेसी इशू नहीं है। और दूसरी, किसी महान आदमी ने कहा है, द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस इज़ योर प्राइवेसी, राइट? तो बेसिकली यही है, जितना आपको कन्वीनियंट चीज़ मिलेगी, जितनी कन्वीनियंस आपकी बेहतरीन होगी, उतना ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढील करनी पड़ेगी आपकी प्राइवेसी में। बेसिकली फंडा यही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, और आशा करते हैं आगे भी आप ऐसे ही बने रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियो, और मिलेंगे आगे फिर कभी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, राइट? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इस पर्टिकुलर चैनल। अभी नया नया बनाया है, तो देखते हैं यार कितनी जल्दी आगे बढ़ता है। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो तो बेसिकली, अगर आपको और किसी टॉपिक में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बिना शर्माए, बिना कुछ संकोच किए आप कमेंट करिए नीचे। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे उसको, आपकी समस्या सुलझाने का। तो कमेंट करिए नीचे, और देखते हैं आगे, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय बाय।